अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है जगत मोहल्ला रवा की रुबायात की तशरीह। तो पहले हम इन रुबायात को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उनकी तशरीह करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। पहली रुबाई है, दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है। अब फिक्रे फना ने खोल दी हैं आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। दूसरी रुबाई है, फिर से हवा से फानी न गई, इस दिल से हवाए कामरानी न गई। है संगे मजार पर तेरा नाम रवा, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तीसरी रुबाई है, क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, बचपन क्या चीज था, जवानी क्या थी। यह गुल की महक थी, यह गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौजे फजा थी, जिंदगानी क्या थी। यह थी 3 रुबाइयां जगत मोहल्ला रवा की। अब एक एक करके इनकी तशरीह करेंगे। पहली रुबाई है, दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, सामाने खुशी से रूह घबराती है। अब फिक्रे फना ने खोल दी है आंखें, कुल्फत हर बात में नजर आती है। अब यहाँ पर पहले मुश्किल अल्फाज की तशरीह। सामाने खुशी, खुशी का सामान। फिक्रे फना, फना होने की फिक्र, यानी हम बोलेंगे इसमें नापायदार, इन्हें जो नापायदार जिंदगी की फिक्र, नापायदार जिंदगी खत्म होने की फिक्र हम कह सकते हैं। कुल्फत हो गया तकलीफ। अब इसकी तशरीह जगत मोहल्ला रवा इस रुबाई में फरमाते हैं कि जिंदगी भर इंसान को खुशी के सामान बच्चों की तरफ बहलाते रहते हैं। जब उम्र ढलने के साथ इंसान मौत को अपने करीब महसूस करता है, तो उसे खुशी के सामान अच्छे नहीं लगने लगते हैं। तो उसे खुशी के सामान अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि उससे हर बात में रंज, तकलीफ और परेशानी नजर आती है, जिसकी वजह से उसकी रूह घबरा जाती है। तो ये हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि जब उम्र ढलने के साथ साथ इंसान अब बिल्कुल बुढ़ापा, फिर कमजोर, मौत के करीब उससे लगता है अपने आप को, तो उससे फिर ये दुनियावी सामान वो खुशी नहीं दे पाते हैं। अब इसके बाद है दूसरी रुबाई। हिरसो हवा से फानी न गई, इस दिल से हवाए कामरानी न गई। है संगे मजार पर तेरा नाम रवा, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। हिर्स और हिर्स हवस, ये दोनों अप्रोप्रिएट वर्ड हैं। हिर्स कहते हैं लालच, हवस भी कहते हैं लालच। अलबत्ता हिर्स में एक चीज ये भी है कि इसमें ख्वाहिशात भी आती है। हवाए कामरानी, कामयाब होने की तमन्ना। संग मजार, संग हो गया पत्थर, मजार हो गया कब्र, यानी वो पत्थर जो कब्र पर लगाया जाता है। उम्मीद जिंदगानी, जिंदगी की उम्मीद। शायर इस रुबाई में फरमाते हैं, इन्हें शायर इस रुबाई में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मुझे इस नापायदार जिंदगी की लालच, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान को इस नापायदार जिंदगी की ख्वाहिश और लालच कभी खत्म ही नहीं होती है। इंसान को इस नापायदार जिंदगी की लालच और ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती है, और दिल में कामयाब होने की तमन्ना कभी कम नहीं होती है। ए रवा, मरने के बाद आपकी कब्र पर लगे पत्थर पर जो तेरा नाम लिखा हुआ है,
उसके माने ये हुए कि मरने के बाद भी आपको जिंदगी की उम्मीद खत्म नहीं हुई, यानी मरने के बाद भी आप अपना नाम जिंदों में शुमार करना चाहते हो। तो ये तो थी दूसरी रुबाई की तशरीह। अब है तीसरी और आखिरी रुबाई। क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी, बचपन क्या चीज था, जवानी क्या थी। यह गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फजा थी, जिंदगानी क्या थी। ये सारी जिंदगी की हकीकत को इस रुबाई में बयान किया है। यहां पर गुल हो गया फूल, महक हो गया खुशबू, मौज फजा, फजा की लहर या फजा की मौज या हवा की लहर भी। इन्हें जब समंदर में ऊपर लहरें उठती हैं तो वो उसी को बोलते हैं मौज फजा। शायरी इस रुबाई में फरमाते हैं कि क्या मैं आपको इस नापायदार जिंदगी की हकीकत बताऊं, जवानी क्या चीज है, बचपन किससे कहते हैं और जवानी क्या चीज है। बचपन फूल की खुशबू की तरह है जो फूल के मुरझाने के साथ ही खत्म होती है, और जवानी हवा के तेज झोंके की तरह है। मुख्तसर ये कि ये नापायदार जिंदगी हवा में उठती हुई एक लहर की तरह है जिसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है। इन्हें क्या मैं आपको इस नापायदार जिंदगी की हकीकत बताऊं, बचपन किसे कहते हैं और जवानी क्या चीज है। बचपन फूल की खुशबू की तरह है जो फूल के मुरझाने के साथ ही खत्म होती है, और जवानी हवा के तेज झोंके की तरह है जो एक तरफ आकर दूसरी तरफ चली जाती है। मुख्तसर यह कि ये नापायदार जिंदगी एक हवा में उठती हुई लहर की तरह है जो एक बार उठकर हमेशा के लिए खत्म होती है, यानी उसकी जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है। तो ये तो थी जगत मुगल रवा के रुबायात की तशरीह। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया हो।